अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आइज़ल अहमद एंड वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, हम सभी लोग जानते हैं कि एशियन कंट्रीज़ में रहने वाले बहुत से लोग अच्छी जॉब हासिल करने के लिए फ़ॉरेन कंट्रीज़ और स्पेशली अरब कंट्रीज़ जैसे कि सऊदी अरेबिया, दुबई, कतर और बहरीन जैसी कंट्रीज़ में शिफ्ट हो जाते हैं। बट फ्रेंड्स, इंसान इस दुनिया में किसी भी कंट्री में चला जाए, जिन्नात हर जगह मौजूद होते हैं और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरी कंट्रीज़ में जाने के बाद ही ऐसी चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ऐसी ही एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाली हूँ। ये वाकया एक पाकिस्तानी लड़के के साथ बहरीन में पेश आया था। फ्रेंड्स, ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इस स्टोरी को एंड तक पूरा सुनिएगा। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं बहुत ही मेहनत से हर रोज़ आपके लिए एक नई हॉरर स्टोरी लेकर आती हूँ। इसलिए मुझे आप लोगों की 100% सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी अपना कोई हॉरर एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग इस ईमेल पर शेयर कर सकते हैं। इमरान पाकिस्तान में एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। इमरान के फादर और उसका बड़ा भाई ये लोग पेंट का काम करते थे, यानी लोगों के घरों में पेंट किया करते थे। लेकिन इमरान का फुल फोकस अपनी पढ़ाई की तरफ था। बट अनफॉर्चुनेटली ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेने के बाद भी इमरान को कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। इसलिए उसने अपने अब्बू और बड़े भाई के साथ पेंट का काम शुरू कर दिया और वो इस काम में बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल भी हो चुका था। इमरान का एक दोस्त जहांज़ेब, जो बहरीन में सेटल था और बहुत अच्छी जॉब करता था, एक दिन वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए पाकिस्तान आया और इसी दौरान उसकी मुलाकात इमरान से भी हुई और बातों बातों में उसने इमरान को बहरीन आने का मशवरा दिया। उसने इमरान को इस बात पर कन्विंस किया कि उसको बहरीन में आकर बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। इमरान को भी जहांज़ेब का ये मशवरा बहुत अच्छा लगा, तो इमरान ने इस सिलसिले में अपने पेरेंट्स से बात की। इमरान के पेरेंट्स ने उसको इजाज़त दे दी कि उसे अपनी किस्मत ज़रूर आजमानी चाहिए और कुछ ही अरसे के बाद इमरान बहरीन चला गया। बहरीन जाने के बाद इमरान के रहने का बंदोबस्त तो उसके दोस्त जहांज़ेब ने कर दिया था, मगर फिर भी अनफॉर्चुनेटली उसको वहाँ पर जॉब नहीं मिल रही थी। लेकिन इमरान ने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी और उसने सोचा कि जब तक मुझे कोई जॉब नहीं मिल जाती तब तक मैं अपना पेंट वाला काम यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा। और बहुत जल्दी इमरान को एक घर में पेंट करने का काम मिल गया। अब जिस घर में इमरान को काम मिला था, ये घर कुछ महीनों से बंद पड़ा था और अब इस घर का ओनर इस घर की रेनोवेशन करवाकर इसको सेल आउट करना चाहता था। इमरान के अलावा उस घर में एक इलेक्ट्रीशियन और एक प्लम्बर भी काम करने के लिए आया करते थे। ये लोग सुबह सुबह आते थे और शाम तक काम करके वापस चले जाते थे। अब काफी देर उस घर में काम करने के बाद जब दोपहर में इमरान खाना खाने के लिए बैठा और उसके साथ वो जो दूसरे वर्कर्स थे वो भी बैठ गए और बातों बातों में वो वर्कर्स इमरान को बताने लगे कि हमें लगता है कि इस घर में कोई जिन्नात वगैरह रहते हैं। तो इमरान ने उनसे पूछा, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है? तो उन्होंने इमरान से कहा कि हम लोग जब से यहाँ पर काम कर रहे हैं ना, हमें यहाँ पर अजीबोगरीब शैडोज नजर आते हैं, हमें यहाँ से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और अक्सर यहाँ की लाइट्स वगैरह फैंस जो हैं वो खुद ब खुद ऑन हो जाते हैं। तो जब से हम यहाँ पर काम करें इस तरह की चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, इसी वजह से हमें लगता है कि इस घर में कोई जिन्नात वगैरह का साया है। बट इमरान ने उनकी बात पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने कहा कि मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। तो उन आदमियों में से एक आदमी इमरान को कहने लगा कि आज से तकरीबन 6 माह पहले इस घर में 2 लड़कियों का कत्ल हुआ था। ये बात सुनकर इमरान जो है वो एकदम से शॉक हो गया। वो एकदम गुस्से में आकर उस आदमी को बोला कि आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? तो उस आदमी ने कहा कि ये बिल्कुल सच्ची बात है जो मैं बता रहा हूँ। इस घर में वाकई में 2 लड़कियां रहती थी और एक रात एक आदमी इस घर में घुस आया था और उसने दोनों लड़कियों को फायरिंग करके मार दिया था। उसके बाद से ये घर बंद पड़ा है। अब ये बात सुनने के बाद इमरान थोड़ा सा परेशान हो गया था, लेकिन उसने फिर भी इस चीज़ पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया बल्कि अपने काम पर फोकस किया और उसने शाम तक उस घर के किचन और बेडरूम में अपना जो पेंट था वो कंप्लीट कर लिया था। अब अगली सुबह जब इमरान वापस आया तो उसने देखा कि उसने जिस जगह पर पेंट किया था उन दीवारों पर हर जगह खून से बने हाथों के बहुत सारे निशान थे। अब ये सब कुछ देखकर इमरान एकदम से तो बहुत डर गया, लेकिन उसके बाद उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसको लगा कि वो जो वर्कर्स इसके साथ काम करते हैं ये उन लोगों की शरारत है। तो जब वो वर्कर्स आए तो इमरान उनके साथ बहुत ज्यादा झगड़ने लगा। उनको कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि मैं इस जगह पर नया आया हूँ, इस वजह से तुम लोग मुझे तंग कर रहे हो और मुझे झूठी भूतों की कहानियां सुनाकर डराने की कोशिश कर रहे हो। उन लोगों ने इमरान को काफी समझाने की कोशिश की कि ये सब कुछ हमने नहीं किया, लेकिन इमरान ने उनकी एक बात नहीं सुनी और वहाँ के ओनर को इस चीज की शिकायत कर दी। वो जो ओनर था उसने भी इस चीज पर कोई खास रिएक्ट नहीं किया और इमरान को काम डाउन करके कहा कि तुम टेंशन ना लो, तुम एक बार फिर से यहाँ पर पेंट कर दो, मैं तुम्हें डबल पैसे दे दूंगा। फिर इमरान ने दोबारा से वहाँ पर पेंट किया और अपना बाकी का भी जो काम था उसने कंप्लीट किया। अब जितने भी दिन बाकी उसने काम किया, इन दिनों में उसके साथ कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई। सारा काम कंप्लीट कर लेने के बाद इमरान ने वहाँ के जितने भी स्विच और फैंस वगैरह थे जिनको पेपर से रैप किया हुआ था उन सबको अनरैप करना शुरू किया। और ये काम करते करते इमरान जब पंखे को अनरैप करने के लिए सीढ़ी पर खड़ा हुआ
और वो पंखे के ऊपर से पेपर उतार रहा था तो एकदम से पंखा अपने आप चल गया और इमरान का सर बिल्कुल पंखे की जो ब्लेड्स होती है उनके दरमियान में था। तो इमरान एकदम चौंक के फौरन नीचे हुआ और जो वहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे थे उनको आवाज देकर बोलने लगा कि तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया, तुम लोग पागल हो गए हो, देख भी रहे हो मैं ऊपर चढ़ के काम कर रहा हूँ, तुम लोगों ने फिर भी फैन ऑन कर दिया। तो वो वर्कर्स कहने लगे हम लोगों ने कोई फैन ऑन नहीं किया, हम तो अपना काम कर रहे हैं। तो इमरान ने जब उस फैन की स्विच की तरफ देखा तो स्विच ऑफ था लेकिन फैन चल रहा है। इमरान को ये बात बहुत अजीब सी लगी। उसने वहाँ पे जो इलेक्ट्रिशियन था उसको बुलाकर कहा कि चेक करो ये फैन में कोई मसला हो गया, कोई टेक्निकल इशू हो गया, ये क्यों चल रहा है अपने आप। तो उस इलेक्ट्रिशियन ने चेक किया, फैन में कोई भी इशू नहीं था लेकिन फैन चल रहा था और फिर अपने आप फैन थोड़ी देर के बाद बंद हो गया। ये सब चीजें इमरान को बहुत वियर्ड लग रही थी लेकिन उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया था, वो इस बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा था। अपना सारा काम कंप्लीट करने के बाद वो उस घर के ओनर से मिला, उससे अपने जो भी पैसे वगैरह लेने थे वो ले लिए और उससे कहा कि मेरा सामान यहीं पड़ा है, मैं कल सुबह आके अपना सामान ले जाऊंगा। और जब अगली सुबह इमरान अपना सामान लेने के लिए आया तो वो बहुत सुबह सुबह वहाँ पहुँच गया। अभी वहाँ पे बाकी के वर्कर्स नहीं आए थे। तो वो अपना सामान लेने के लिए जैसे ही घर के अंदर गया तो उसको उस घर के जो बेडरूम था वहाँ से एक अजीब सी आवाज़ आई। तो वो देखने के लिए कि अंदर कौन है उस बेडरूम की तरफ गया। जब वो बेडरूम के अंदर गया तो उसने देखा कि बेडरूम के एक कोने पर दो लड़कियां खड़ी हैं जिन्होंने नाइट ड्रेस पहने हुए हैं और उनके पूरी बॉडी पे और जहाँ पर वो खड़ी हैं उसके आसपास हर जगह ब्लड ही ब्लड है और वो लड़कियां बहुत बुरे तरीके से रो रही हैं। अब ये सारा सीन देखकर इमरान के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपना सामान वगैरह हर चीज़ वहीं पर छोड़ी और उस घर से फौरन बाहर भाग गया। अब जैसे ही वो उस घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि उतनी देर में वो वर्कर्स जो वहाँ पर काम करते हैं वो भी वहाँ पर पहुँच गए थे। उन वर्कर्स ने इमरान को इस हालत में देखा, उससे पूछा कि क्या हुआ उसके साथ। उसने उन लोगों को सारी बात बताई कि इस तरीके से मैंने अंदर दो लड़कियाँ देखी हैं इस और वो बहुत भयानक है और बहुत बुरे तरीके से रो रही हैं। उसने सारी बात उन वर्कर्स को बताई। ये बात सुनकर वो वर्कर्स भी बहुत ज़्यादा डर गए और उन्होंने भी उस घर के अंदर जाने और उस घर का काम करने से बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जितना काम हो गया इतना काफ़ी है, हम लोग इस काम के चक्कर में अपनी जान नहीं गंवा सकते हैं। तो उन लोगों ने अपना काम वहीं पर स्टॉप कर दिया। अब इमरान वहाँ से फौरन अपने घर पहुंचा। घर जाने के बाद उसने अपने दोस्त जहांजेब को सारी बात बताई जो भी उसके साथ हुआ था और वो इतना ज़्यादा डर गया था कि उसको बहुत तेज़ बुखार हो गया और 3 दिनों तक मुसलसल वो बुखार में रहा। और फिर 3 दिन के बाद उसने उस घर का जो ओनर था उससे कॉन्टेक्ट किया और उसको कहा कि मेरा जितना भी सामान है वहाँ से आप निकलवा दीजिए और मैं अब दोबारा उस घर के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। तो फिर ओनर ने उसका सारा सामान वगैरह बाहर निकलवा दिया और फिर वो वहाँ से अपना सामान लेकर चला गया था। तो फ्रेंड्स ये वाकया इमरान के साथ बहरीन में पेश आया था जो बहुत ही ज़्यादा हॉरर है। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये स्टोरी 1% भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे कल किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।